आज हम बना रहे हैं बेबी शूज़ फॉर 4 to 6 मंथ। जो मटेरियल चाहिए वो बिल्कुल सिंपल है। हमें चाहिए एक्रेलिक वूल, मैं यूज़ कर रही हूँ 4 प्लाई बेली और बेंटली के नाम से पाकिस्तान में ये आराम से मिल जाती है। ठीक है, साथ में हमें चाहिए रबर सोल शीट, ये 3 mm की होती है। इसको कटिंग करना और इसके होल्स किस तरह से होंगे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ में मैं यूज़ करूँगी इसमें 2 mm क्रोशे हुक, हमें चाहिए होगी स्टिच मार्कर। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो कोने आ रहे हैं वहाँ पे मैं 3 कर रही हूँ, बाकी सब में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। इससे ये होगा कि आपका शूज़ खींचेगा नहीं कॉर्नर से। ठीक है, फिर अगेन कॉर्नर आ गया तो इस पर मैं 3 सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं 2 सिंगल क्रोशे करूँगी। यहाँ पे जो है ना मैं 3 सिंगल क्रोशे करूँगी। तो इसको कंप्लीट करते हैं। स्लिप नॉट करेंगे और चेन 1 करेंगे। ठीक है, दो सेम काम होगा, दोनों ही सोल पे जो है ना सेम वर्क करेंगे हम। इसमें कोई लेफ़्ट एंड राइट वाला कोई हिसाब नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि चेन 1 की, अब इसकी हम सिर्फ जो है ना बैक लूप, इसको ऐसे ही पकड़ना है। ये इसकी बेस है, ठीक है, नीचे वाली, और ये इनसाइड है सोल की, सॉरी शूज़ की। तो आपने क्या करना है कि चेन 1 की और बैक लूप पे हम करेंगे सिंगल क्रोशे। अब कोई इंक्रीजिंग नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से पूरे ऑल ओवर में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। हमने बैक लूप पे सिंगल क्रोशे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। लास्ट वाला ऐसे ही करना है, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करेंगे हम। मैं यूज़ करूँगी ब्लू कलर। स्लिप नॉट बनाएंगे। अच्छा, वाइट कलर को हमने अभी फ़िलहाल कट नहीं करना। इस कलर के साथ हम स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे। ठीक है, इसको पुल कर देंगे दोनों टेल्स को। आप चाहें तो यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि फिर आपका स्टिच लूज़ नहीं होगा। बाद में इन टेल्स को हम हाइड करेंगे, लेकिन अभी हम जो है ना इस ब्लू वाली टेल को साथ साथ हाइड करेंगे। चेन 1 करेंगे। अब जो नॉर्मल ऐसी होता है ना, हम वो करेंगे, बैक लूप पे नहीं। ठीक है, नॉर्मल सिंगल क्रोशे इस तरह से। ये वाली पूरी रो हमें जो है वो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से हमने ब्लू रो कंप्लीट कर ली है।
इसका भी कलर हम अगेन चेंज करेंगे, ब्लू को कट नहीं करेंगे। यहाँ पे जब हम स्लिप नॉट करते हैं इसको छोड़ देंगे, ब्लू वाली टेल को वापस से ग्रिप करेंगे हम अपनी वाइट वाली जो यार्न है, ठीक है, इसके साथ स्लिप स्टिच करेंगे। इसको पुल कर देंगे ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए स्टिच। चेन 1 करेंगे और रिपीट करेंगे सेम, एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम वाइट कलर से इस तरह से, ठीक है, पूरे में आपने जो है वो एक एक सिंगल क्रोशे करना है। ये हमने वाइट वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और वाइट थ्रेड को हम कट कर देंगे, ठीक है। चेन 1 करेंगे, ठीक है, इसको हम कट कर देंगे। अब वापस से ज्वाइन करेंगे हम फर्स्ट स्टिच से ब्लू कलर। अच्छा, अब अपने क्या करना है, यहाँ से सेंटर लेना है, ठीक है, ये सेंटर है मेरा जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। वहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 स्टिचेस पे आपने यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाना है, ठीक है। यहाँ से तो हम काउंट कर लेंगे, यहाँ से बार बार काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से भी हमने 17 स्टिचेस लेने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने क्या करना है कि अब हम इस पे ब्लू कलर के साथ काम करेंगे और इस टेल को साथ साथ हाइड करते जाएंगे। यहाँ से हमने सेंटर लिया और यहाँ से हमने 17 स्टिचेस जो है वो काउंट करे और स्टिच मार्कर लगा दिया। यहाँ से हम जो है वो स्टिच करते हुए काउंट करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना ब्लू यार्न लेंगे, फर्स्ट स्टिच यहाँ पे मेरा हुक इंसर्ट करेंगे, चेन 1 और 17 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3, मैं 17 सिंगल क्रोशे करके आपको दिखाती हूँ। 17 स्टिचेस किए, सिंगल क्रोशे करना है। साथ में ये जो है ना वाइट वाले थ्रेड, इसको हमने हाइड किया, बाकी को हम कट कर देंगे। अब अगले स्टिच में हमें करना है एक हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। उसके अगले स्टिच में हम करेंगे 1 डबल क्रोशे। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हाफ डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे। अगले 2 स्टिचेस को हम डिक्रीज करेंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशेस टुगेदर। किस तरह से, यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ऐसे कंप्लीट नहीं करना। फिर अगले स्टिचेस में भी हमें ऐसे हाफ डबल क्रोशे की तरह बनाना है, ठीक है। ये दोनों साथ हो गए, 3 लूप्स आ गई हुक में, यार्न ओवर करेंगे और पुल करेंगे, ठीक है। ये डिक्रीजिंग हो गई, 2 को हमने 1 किया। अब अगले 2 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे करेंगे, 1, फिर नेक्स्ट में भी हम एक डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशेस टुगेदर, सेम रिपीट करेंगे। फिर अगले 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 डबल क्रोशेस टुगेदर करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ तक आना है, ठीक है। यहाँ पे स्टिच मार्कर है, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे आएगा, हाफ डबल क्रोशे आएगा, डबल क्रोशे आएगा। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रिपीट करना है, यानी 17 ये 18 19 स्टिचेस आपने छोड़ने, बाकी ये रिपीट करना है आपने। 2 डबल क्रोशेस करेंगे, एक डबल क्रोशे एक में, एक डबल क्रोशे दूसरे में, फिर 2 डबल क्रोशेस टुगेदर करेंगे, फिर एक एक डबल क्रोशे करेंगे अगले 2 स्टिचेस में। सेम आपने यहाँ तक रिपीट करना है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे स्टिच मार्कर के बाद आपने 2 स्टिचेस भी छोड़ने। ये देखिए मेरे पास 4 स्टिचेस बचे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे किए मैंने। अब 2 डबल क्रोशेस टुगेदर करूँगी, ठीक है। अब हम एक डबल क्रोशे करेंगे अगले स्टिच में, फिर हाफ डबल क्रोशे करेंगे अगले स्टिच में,
ठीक है, स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 17 स्टिचेस हैं, तो यहाँ पे हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब इसकी कुछ शेप इस तरह से आ रही है। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ से 16 स्टिचेस काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे। दूसरी साइड से भी हम चेन 1 करेंगे। अब हम 16 सिंगल क्रोशे करेंगे इस साइड से भी। यहाँ पे हमने पहले ही स्टिच मार्कर लगा दिए। ठीक है, यहाँ से तो हम स्टार्टिंग में काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर बार बार इशू आता है। आप चाहें तो दोनों साइड पे भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो एक साइड पे भी लगा सकते हैं। चेन 1 की 16 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, 16 सिंगल क्रोशे किए। अब हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे, फिर हम एक डबल क्रोशे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशेस टुगेदर। ठीक है, डिक्रीजिंग करेंगे, 2 डबल क्रोशेस टुगेदर इस तरह से। देन हम एक डबल क्रोशे करेंगे, रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशेस टुगेदर, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे। इसको रिपीट करते हुए हम यहाँ तक आएंगे, सेम एज जैसे पहले किया था। स्टिच मार्कर तक हमने सिंगल क्रोशे करने, उसके बाद यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे एंड डबल क्रोशे, लेकिन ये वाला पैटर्न आपने यहाँ तक रिपीट करना है। ठीक है, स्टिच मार्कर के बाद 2 स्टिचेस आपने छोड़ने हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप करेंगे 2 डबल क्रोशेस टुगेदर, फिर अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस में 2 डबल क्रोशेस टुगेदर, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे। इसको आप रिपीट करते हुए यहाँ तक आएंगे। ठीक है, ठीक है, बिफोर द स्टिच मार्कर 2 हमारे पास स्टिचेस हैं। एक में हम करेंगे डबल क्रोशे, एक में करेंगे हम हाफ डबल क्रोशे इस तरह से। अगले 16 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे, जैसे हमने पहले किए, यहाँ से लेके यहाँ तक। या आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डिक्रीज होता जाएगा और अपनी शेप में आता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से इसकी शेप आना स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ सिंगल क्रोशे की रो बनाएंगे। इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ, इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, चेन 1 करेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइट हैंड के साथ बनाएंगे, एक एक सिंगल क्रोशे पूरे राउंड में। इस तरह से आपने ये वाला राउंड कंप्लीट करना है यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से हमने एक एक सिंगल क्रोशे बना दिया। अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। पहले हमने किए थे 17, फिर हमने किए 16, अब हम करेंगे 15। ठीक है, 15 स्टिचेस पे हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। ठीक है, 15 सिंगल क्रोशे पे हम मार्क कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से 2 स्टिचेस और छोड़ेंगे।
ठीक है, हमेशा ऐसे करेंगे क्योंकि उसमें हम एक में हाफ डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक में डबल क्रोशे करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, चेन 1 करी और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, 15 सिंगल क्रोशे करें इस तरह से। देन आपने एक हाफ डबल क्रोशे करना है, 1 डबल क्रोशे करना है। अब हम जो काम करेंगे वो करेंगे 2 डबल क्रोशेस टुगेदर। बस अब जितने भी स्टिचेस हैं ना हमारे पास, इसमें हमने यही करना है। यहाँ से 2 स्टिचेस छोड़ेंगे, 1 2, यहाँ तक जो है ना आपने 2 डबल क्रोशेस टुगेदर करते हुए यहाँ तक आना है। पहले हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, अब 2 डबल क्रोशेस टुगेदर, यानी कि हम इसको डिक्रीज ही करेंगे। 2 डबल क्रोशेस टुगेदर, 2 डबल क्रोशेस टुगेदर। ठीक है, मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, 2 डबल क्रोशेस टुगेदर किया, स्टिच मार्कर हटा रही हूँ। यहाँ पे हम करेंगे 1 डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर अगले 15 स्टिचेस में हम करेंगे एक एक सिंगल क्रोशे, 15 सिंगल क्रोशे। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए कुछ इस तरह की शेप में आ गया है। सेंटर लेंगे, ठीक है, सेंटर से 1 2 3 यहाँ पे टोटल हमें चाहिए, ये सेंटर हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी मैं इस पे थ्रेड अटैच कर रही हूँ मार्क के लिए। ये 5 स्टिचेस हम टुगेदर करेंगे। ठीक है, 5 स्टिचेस टुगेदर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्लिप स्टिच करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। देन चेन 1। अब हम 14 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 5 मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है, 14 सिंगल क्रोशे किए, फिर हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, फिर एक डबल क्रोशे करेंगे अगले स्टिच में यहाँ पे। अब बीच में हमारे पास 3 स्टिचेस आ रहे हैं। ठीक है, एक में हम करेंगे 2 डबल क्रोशेस टुगेदर। ठीक है, पहले 2 स्टिचेस में हम 2 डबल क्रोशेस टुगेदर करेंगे। देन अगले स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे ऐसे। फिर जहाँ से हमने स्टिच मार्कर लिया है वहाँ से हम 5 स्टिचेस टुगेदर काउंट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 5 डबल क्रोशेस टुगेदर। ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशेस टुगेदर ऐसे। देन अगले स्टिच में हम करेंगे एक डबल क्रोशे, फिर अगले 2 स्टिचेस में हम 1 डबल क्रोशेस टुगेदर करेंगे इस तरह से। देन हम 1 डबल क्रोशे करेंगे,
अगले स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अगले 14 स्टिचेस में, अगले 14 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, इसको रिपीट करना है यहाँ तक। ठीक है, अब इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। अब हमें क्या करना है, चेन 2 करेंगे हम और हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, इस राउंड में हम कोई डिक्रीजिंग कोई इंक्रीजिंग कुछ नहीं करेंगे। 1 डबल क्रोशे इन ईच स्टिच। पूरे राउंड को आपने इस तरह से कंप्लीट करना है। 1 डबल क्रोशे इन ईच स्टिच। हमने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब हम चेन 2 करेंगे। पहले स्टिच में हम करेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशे। रिपीट करेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशे, 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे एंड 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशे। इस पूरे राउंड में हमने इसी तरह से वर्क करना है यहाँ तक। ठीक है, इस तरह से जब हमने फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट कर लिया, ज्वाइन करेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ, चेन 2 करेंगे। अब जहाँ पे आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किया वहाँ पे आप फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। जहाँ पे आपने बैक पोस्ट डबल क्रोशे किया है वहाँ पे आप बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से आपने 2 रोज बनानी, एक ये एक इसके बाद। मैं दिखाती हूँ किस तरह से। यहाँ पे फ्रंट पोस्ट था तो यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। जहाँ पे हमने बैक पोस्ट किया था वहाँ पे हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, फिर जहाँ पे बैक पोस्ट था वहाँ पे हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, एक ये वाली रो कंप्लीट करनी है आपने, एक इसके बाद सेम वे में आपने रिपीट करनी है। एक ये रो कंप्लीट करनी है, एक इसके बाद आपने बनानी है, उसमें भी आपने सेम रिपीट करना है। जहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है वहाँ पे आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करना है। जहाँ बैक पोस्ट डबल क्रोशे है वहाँ पे आपने बैक पोस्ट डबल क्रोशे करना है। तो ये दोनों रोज़ में कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये 2 रोज़ मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और इसको करेंगे कट। तो इस तरह से हमारा शूज़ रेडी हो जाएगा। अब हमें चाहिए चेन। मैंने एक कॉर्ड बनाई है, सिंपली चेन बनाई है 100, और अब इसमें हम ये वाली यहाँ पे टाई करेंगे। सेंटर लेंगे, सेंटर से हमने इन एंड आउट करना है। 2 स्टिचेस ऊपर और 2 स्टिचेस नीचे, 1 2 1 2 ऐसे। जहाँ पे हमने पहले डीसी वाली रो बनाई थी वहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ। सिंपली रिपीट करना है आपने इसको। आप चाहें तो सेफ्टी पिन की हेल्प से भी इसको इन एंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको पूरे को जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने दोनों तरफ इन एंड आउट कर लिया है। यहाँ पे आप छोटी सी नोट जो है वो लगा देंगे, टाई बना देंगे। तो आपका बेबी शूज़ जो है वो रेडी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।